रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग न सिर्फ जमीनी महाज तक महदूद है बल्कि फ़ज़ाई और जदीद हथियारों तक भी फैल गई है। गुज़िश्ता रात की अगर बात करें तो रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, जिससे दर्जनों शहरी अहदाफ को नुकसान पहुंचा और हज़ारों अफराद बिजली से महरूम होकर रह गए। इस कशीदगी में अमरीका यूक्रेन की हिमायत कर रहा है और असलहा, माली इमदाद और फ़ौजी तरबियत भी फराहम करके रूस के इक़दामात के मुकाबले में यूक्रेन की दिफाई सलाहियत को मजबूत बना रहा है, जबकि रूस की तवज्जो मशरकी और जनूबी यूक्रेन पर मरकूज है, जहां उसके स्ट्रेटेजिक और अस्करी मुफादात जुड़े हुए हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तसादुम खित्ते की सलामती पर किस हद तक असरअंदाज होगा। ये जंग अब अमरीका और यूरोप की जंग बन जाएगी। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं, आपके पास है इस सवाल का जवाब? जी, ये कोई बहुत सरप्राइज इसलिए नहीं है कि रशिया के पास बहुत अरसे से ये मिसाइल इसके पास हैं हाइपरसोनिक। ये मार्क 5 पे उड़ता है। मार्क 5 का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड जो कि तकरीबन 1100 किलोमीटर होती है, उससे 5 गुना ज़्यादा, यानी 5500 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। इसका एडवांटेज नॉर्मल वेपन्स के ऊपर ये होता है कि ये डिफेंसेस को बड़ी हाई स्पीड पेनिट्रेट करता है, रिएक्शन टाइम नहीं देता है, सरप्राइज बहुत बड़ा देता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये एक एलिमेंट 3 हमें ज़हन में रखिए। अच्छा, इसने गेन क्या किया है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूक्रेन को जो डिफेंसेस दिए जा रहे हैं, पहले इन्होंने एक फाइटर जहाज़ इनके कुछ गिराए थे रशिया के, वो एक सरप्राइज़ था रशिया के लिए। फिर वो इंटरसेप्शन करके या मुदाफ़त करके, रेजिस्टेंस करके अपने टारगेट्स तक पहुंचने नहीं देते थे। यूक्रेन के जो डिफेंसेस हैं वो रशिया को प्रेशर में ला रही थी। उसकी जो सक्सेस रेट था वो रिलेटिवली कम हुआ था, बिकॉज अमेरिकन और नेटो बहुत मदद कर रहा था। तो ये इन्होंने उसको एक तो वो बाईपास किया डिफेंसेस को। दूसरा, एक नेटो को और अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल उन्होंने दिया है। सिग्नल ये दिया है कि अगर आप मदद देंगे तो हम बीफ अप करते रहेंगे अपना जो रेजिस्टेंस है या काउंटर अटैक है, जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट हम इम्पोज करना चाहते हैं यूक्रेन पर, उसकी कीमत बढ़ा देंगे। और तीसरा एलिमेंट एक और बहुत ज़रूरी है कि ये इसने जो ग्रिड स्टेशन और इस तरह की किए हैं वो हैवीली डिफेंडेड है यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको भी पता है कि बिजली घर और डैम्स और वाटर स्टोरेज वगैरह बड़ी वैल्यूएबल है। तो जो हाइपरसोनिक होता है, क्योंकि इसका टाइम नहीं मिलता रेजिस्ट करने का या इसको इंटरसेप्ट करने का, तो ये बहुत जल्दी पहुंचता है। तो ये इन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि जितने हाई वैल्यू आपके टारगेट होंगे यूक्रेन को, उसको ये टारगेट कर सकता है। अच्छा, 2 इनके बुनियादी तौर पर हाइपरसोनिक हैं इनके पास, एक किंजल है और एक ज़िरकॉन है। ये दोनों बहुत पोटेंट हैं। वॉर में एक्सपोर्ट तो इन्होंने नहीं किए, लेकिन ये इन्होंने खुद ट्रायल्स में टेस्ट किया हुआ है। इसकी लिथैलिटी नोन है ग्लोबली कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़ाहिर है स्पीड मैंने पहले बता दी है। इंटरसेप्ट वो नहीं हो सका इनसे। अब कंसर्न सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, यूक्रेन के लिए कंसर्न इस वक्त चाइना के लिए है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है, यूनाइटेड नेशंस के लिए है और नेटो मुल्क को सारे परेशान है। क्योंकि अगर ये जंग हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ चली गई तो फिर अमेरिका के पास काउंटर करने के बहुत कम ऑप्शन हो जाएंगे और नेटो के पास ऑब्वियसली इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि इसको काउंटर करने का बताए। और ये वाली टेक्नोलॉजी ये सारे मुल्क जो फर्स्ट वर्ल्ड के हैं, अमेरिका है, यूनाइटेड ऑब्वियसली नेटो है, ये देना भी नहीं चाहेंगे यूक्रेन को ये टेक्नोलॉजी जो हाइपरसोनिक इंटरसेप्शंस के लिए आती है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर ये नई डायनामिक्स आ गई हैं, नई लिथैलिटी आ गई है और ऑब्वियसली जिसको मैंने कहा ज़्यादा एक्यूरेट डिस्ट्रक्शन आ गई है। ये एलिमेंट यूक्रेन के लिए सरप्राइज होगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाते जाते ये मिसाल ज़रूर दें कि इस किस्म का फार्मूला पहले क्या अमेरिका और रूस की जानिब से किसी और मुल्क पर लगाया गया? देखिए, आने वाली सारी जंगे मरीज़े टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमने भी यही किया है। पाक फिजाइया ने जो इंटरसेप्ट किया, सब कुछ एंटिसिपेट किया, सारा कुछ हमने किया, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड था। मैं इसी खित्ते सर, कुछ वियतनाम जैसा हो रहा है? नहीं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। उनके नेबरहुड में अजरबैजान की अभी जंग हुई है 2021 में अर्मीनिया के साथ। उन्होंने तकरीबन 10,000 किलोमीटर का एरिया कब्जा किया हुआ था अजरबैजान का पिछले 30 सालों से। ठीक है। अभी अजरबैजान ने जब हमला किया तो 40 दिनों में जंग खत्म की। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, लॉइटरिंग मुनिशन और किलर ड्रोन्स इस्तेमाल किए आर्मीनिया के खिलाफ, जो हमारे पास भी थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और किए भी तुर्किया के दिए हुए, जो हम भी क्लोज कोलैबोरेशन में हैं। तो 40 दिनों में उन्होंने ना सिर्फ सीज़फायर करवाया, उन्हों को घुटने टेकने पर आर्मीनिया को मजबूर किया, 10,000 किलोमीटर का एरिया खाली कराया और 30 साल कब्जा था ये। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि डायनामिक्स देखें वॉर की कैसे है। आपको प्रोहिबिटिव कॉस्ट, जो मैं जंग के दिनों में भी आपसे बात करता रहा था, इंपोज करनी पड़ती है। एक आपने बहादुरी दिखानी है, जैसे मैंने कहा कि करेज इज अ चॉइस। तो एक आपने चॉइस दिखानी होती है, यानी हौसला दिखाना होता है, और फिर काबिलियत दिखानी होती है, और आपने ज़ाहिर फिजिकल डिस्ट्रक्शन करके घुटने टेकने पर मजबूर करना होता है दुश्मन को। ठीक है, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि
कई और बड़े ममालिक की खामोशी इस सूरत हाल पर सवालिया निशान पैदा कर रही है। आप देख लें, जर्मनी खामोश है, फ्रांस खामोश है, यूके कुछ नहीं कह रहा। आखिर ये चाहते क्या हैं? काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, बात सीधी है। अब दुनिया ने सीख लिया है कि जो इत्तेहादी हैं ये सिर्फ वक्ती होते हैं, सलाहियत जो है वो मुस्तकिल होनी चाहिए। बरतानिया की मिसाल वाज़े आपके सामने है। जब बड़े इत्तेहादी की तरजीहात जो है वो बदली तो उसने अपनी फ़ज़ाई ताकत खुद बनाने पे वो मजबूर हो चुका है। इस वक्त बरतानिया आ गया ना सामने। अब पाकिस्तान के लिए सवाल सबसे बड़ा ये है, हम कितने जहाज़ खरीदते हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है हम खुद कितनी बनाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 के जो मकामी मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर प्राउड फील करता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या आइंदा बरसों में दरामदी फाइटर जो मॉडल से निकलकर हम अपने सेंसर, रेडार, इंजन किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम इस तरफ आ रहे हैं या नहीं? खालिद चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वन लाइनर आपका जवाब लेना चाहूंगी। रूस और यूक्रेन क्योंकि हमारा मौजू था, तो आपको लगता है कि अमेरिकी सदर ये जंग खत्म करने या रुकवाने के ख्वाह हैं? ये तो उन्होंने एस्केलेट इसलिए किया है, पुतिन ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने किया ही इसलिए है कि मेरी बारगेन मुझे बेहतर लेकर दें। मैं हमेशा आपसे कहता होता हूं ना कि जब आपकी जो पोजीशन टू हर्ट होती है वो पोजीशन टू बारगेन होती है। उन्होंने पोजीशन टू हर्ट अपनी साबित की है। उन्होंने ज्यादा पेनिट्रेट किया है, सरप्राइज दिया है, ज्यादा लिथैलिटी दिखाई है और पब्लिक को तंग किया है ताकि प्रेशर बिल्ड हो यूक्रेन की हुकूमत पर और लीडरशिप पर कि आप इसको सीज फायर कराएं। और जाहिर है जब कैपेसिटी जो अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे मुल्क जो टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेंगे काउंटर करने की बैलिस्टिक को, तो फिर जाहिर है उनको नेगोशिएट करके सेटलमेंट करानी पड़ेगी। तो ये उन्होंने बार्गेनिंग टूल अपना या बार्गेनिंग चिप के तौर पे इसको यूज किया। ठीक है, जाते जाते ये मिसाल जरूर दें कि इस किस्म का फॉर्मूला पहले क्या अमेरिका और रूस की जानिब से किसी और मुल्क पर लगाया गया? देखिए, आने वाली सारी जंगे मरीज़े टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमने भी यही किया है। पाक फिजाइया ने जो इंटरसेप्ट किया, सब कुछ एंटीसिपेट किया, सारा कुछ हमने किया, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड था। मैं इसी खित्ते की कुछ वियतनाम जैसा हो रहा है? नहीं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। उनके नेबरहुड में अजरबैजान की अभी जंग हुई है 2021 में अर्मीनिया के साथ। उन्होंने तकरीबन 10,000 किलोमीटर का एरिया कब्जा किया हुआ था अजरबैजान का पिछले 30 सालों से। ठीक है। अभी अजरबैजान ने जब हमला किया तो 40 दिनों में जंग खत्म की। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, लॉइटरिंग मुनिशन और किलर ड्रोन्स इस्तेमाल किए आर्मीनिया के खिलाफ, जो हमारे पास भी थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और किए भी तुर्किया के दिए हुए, जो हम भी क्लोज कोलैबोरेशन में हैं। तो 40 दिनों में उन्होंने ना सिर्फ सीजफायर करवाया, उन्हों को घुटने टेकने पर आर्मीनिया को मजबूर किया, 10,000 किलोमीटर का एरिया खाली कराया और 30 साल कब्जा था ये। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि डायनामिक्स देखें वॉर की कैसे है। आपको प्रोहिबिटिव कॉस्ट, जो मैं जंग के दिनों में भी आपसे बात करता रहा था, इंपोज करनी पड़ती है। एक आपने बहादुरी दिखानी है, जैसे मैंने कहा कि करेज इज अ चॉइस, तो एक आपने चॉइस दिखानी होती है, यानी हौसला दिखाना होता है, और फिर काबिलियत दिखानी होती है, और आपने ज़ाहिर है फिजिकल डिस्ट्रक्शन करके घुटने टेकने पर मजबूर करना होता है दुश्मन को।